अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़रहीन सलमान रेसिपीज़। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? एक नई रेसिपी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मज़ेदार से चपली कबाब बनाने की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जूसी, मज़ेदार और बहुत ही चटपटे से चपली कबाब बनाने की रेसिपी है। कीमे में ऐसा क्या डाला जाए, चपली कबाब को कैसे सॉफ्ट एंड जूसी बनाया जाए कि वो बिल्कुल भी ड्राई ना हो और ना ही खुश्क बने, बल्कि बहुत ही मज़ेदार और जूसी बने। और हम इसमें एक बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे आपके कबाबों का टेस्ट दोबाला हो जाएगा। वो बहुत ही जूसी रहेंगे और बिल्कुल बाज़ार जैसे हम बाज़ार में खाते हैं, बल्कि उससे भी बहुत ज़बरदस्त। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। मैंने चपली कबाब बनाने के लिए डबल मशीन का आधा किलो कीमा लिया है बीफ का, और इसके अंदर तकरीबन 25 से 30% की तरफ फैट डलवाई है, यानी चर्बी। इससे ही सारा टेस्ट आता है। 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, सॉल्ट है, 1 अदद अंडा, 2 मीडियम साइज़ की चॉप्ड प्याज है। प्याज को बहुत बारीक चॉप करना है। 2 टेबल स्पून के बराबर चॉप्ड हरी मिर्चें हैं, 2 टेबल स्पून हरा धनिया है। ये ड्राई मसाला है। तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा है। सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लिया है। उसके बाद मोटा मोटा सा क्रश कर लिया है। इसको बारीक बिल्कुल नहीं करना है, इसको थोड़ा सा दरदरा रखना है, क्योंकि खाने में इसी का टेस्ट आता है जब कबाब में इसको मिक्स करेंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून के बराबर अनारदाना है, इसको भी मोटा मोटा सा क्रश कर लेंगे। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर बेसन है, इसको मैंने भून लिया है। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून के बराबर कुटी हुई काली मिर्चें या फ्रेश कूट लें, हाफ टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मगर चपली कबाब थोड़े से चटपटे अच्छे लगते हैं, तो ये हिसाब बिल्कुल बराबर है आधा किलो के लिए। अब कीमे को बहुत अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद इसको ड्राई कर लेंगे। बिल्कुल इसमें से पानी निकाल लेंगे। कीमे में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। ज़रा सा भी पानी होगा तो कबाब टूटने लग जाएंगे, तो इस बात का ख्याल रखिए कि कीमे में बिल्कुल भी पानी ना हो। एक मिक्सिंग बाउल में कीमा ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। उनके बराबर काली मिर्चें, 1 टीस्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून भर के अनारदाना भी ऐड कर देंगे। ये भी मोटा मोटा सा कुटा हुआ है, और इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। जो हमने ड्राई मसाला भून कर और कूट के रखा था, साबुत धनिया और ज़ीरा, वो भी शामिल कर देंगे इसमें। इन चीज़ों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हरी मिर्चों को भी शामिल कर देंगे बारीक बारीक कट करके, और 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज हमने चॉप करके रखे वो भी ऐड कर देंगे। हरा धनिया शामिल करेंगे। आप थोड़ा सा पुदीना भी शामिल कर सकते हैं, मगर इसमें हरे धनिया का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हरा धनिया डालेंगे। थोड़ा सा पुदीना भी की पत्तियाँ भी बारीक बारीक कट के ऐड कर दीजिए। नमक शामिल करेंगे। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर नमक शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 अंडा शामिल कर देंगे। अंडा इसमें कबाबों को टूटने नहीं देगा, बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। और एक और चीज़ मैं आपको आगे चल के बताऊंगी हम क्या ऐड करेंगे जिससे ये अच्छे से जुड़ जाएंगे और टूटेंगे नहीं। तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से मिक्स कर लीजिए अच्छे से, ताकि तमाम मसाला कीमे में बहुत ही अच्छे से रच बस जाए। मैंने तमाम मसाले जो है हाथ से अच्छे से इस तरह से कीमे में मिक्स कर लिए। देखिए बिल्कुल अच्छे से कीमे में ये मिक्स हो गए हैं। अब आ जाते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त से इंग्रेडिएंट की तरफ, जो आपके कबाबों को एक जूसी टेक्सचर देगा। ये है तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर मायोनीज़। मायोनीज़ ऐड करने से कबाबों का टेक्सचर है वो बहुत जूसी रहेगा। और 2 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ये कबाबों को ड्राई होने नहीं देंगे, तो ये दोनों इंग्रेडिएंट आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। कबाबों को ये बिल्कुल भी ड्राई होने नहीं देंगे। अच्छे से मिक्स कर लें। अब आ जाते हैं बेसन की तरफ। ये 4 टेबल स्पून के करीब बेसन है। इसमें मकई का आटा डलता है। अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो बेसन भी उसके ऑल्टरनेट के तौर पे यूज़ हो सकता है। मेरे पास मकई का आटा नहीं था तो मैंने बेसन लिया है। इसको बहुत अच्छे से भूनना है। इसको इतना भूनना है कि इसमें से अच्छे से खुशबू आने लगे भुनने की। इसको जलाना नहीं है, बस इसको भूनना है। मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको भून लेंगे और ये भी कबाबों के मिक्सचर में ऐड कर देंगे। ये भी बाइंडिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा और कबाबों को टूटने नहीं देगा। और तकरीबन इसको इतना डालना है कि जब इसको मिक्स करें तो बिल्कुल ऐसा हो जाए जैसे आटा गूंदते हैं ना, तो वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है। बिल्कुल ये ऐसे ही कीमा और बेसन एकदम कंबाइन हो जाएंगे और ये बिल्कुल ही जुड़ जाएगा। अब तकरीबन आधे से
1 घंटे तक के लिए इसको रेस्ट दे देंगे ताकि तमाम जूस जो है ना कबाब में मसालों का आ जाए और मसालों का सारा टेस्ट कबाबों में आ जाए। इसको फ्रिज में रख दीजिए। आधे घंटे के बाद हम इसके कबाब बना लेंगे इस तरह से, जिस तरह से आम कबाब बनाए जाते हैं। थोड़ा सा कबाब का कीमा लेंगे, उसको हथेली पे फैला लेंगे। इसको बहुत मोटा नहीं बनाना है, बिल्कुल इसको फ्लैट कर लेंगे, बड़ा सा फ्लैट बनाएंगे, क्योंकि जब ये पकेगा तो हल्का सा ड्राई होगा, चर्बी निकलेगी तो ये श्रिंक होगा। ऊपर एक टमाटर रख देंगे गोल कट करके। अगर आप चाहें तो बाज़ार में जो मिलता है उसमें इसी तरह से टमाटर का एक पीस गोल कटा हुआ रखा हुआ होता है, खाने में भी मज़ेदार लगता है। इस तरह से आप रख लीजिए, पे प्रेस कर दीजिए ताकि चिपक जाए। चपली कबाब आराम से बना के फ्रीज कर सकते हैं। पूरा 1 महीना, पूरे रमज़ान इसको आराम से सहरी में एंजॉय कर सकते हैं। बस इतना कीजिए कि इस पे टमाटर लगा के फ्रीज नहीं कीजिएगा, बगैर टमाटर लगाए फ्रीज कीजिएगा, नहीं तो पकने के दौरान टमाटर पानी छोड़ेगा और कबाब टूट जाएंगे। इसको बगैर टमाटर का पीस लगाए ऐसे ही फ्रीज कर लेंगे और फ्रीज होने के बाद किसी भी प्लास्टिक बैग या एयर टाइट बॉक्स में इसको फ्रीज करके आराम से रख सकते हैं और पूरी सहरी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। फ्राइंग पैन में आराम से आप इनको शैलो फ्राई कीजिए। फ्रीज़र से निकालते ही बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको आराम से हल्के गरम तेल में डालिए। साथ साथ तेल भी गरम हो जाएगा और साथ साथ ये भी पिघल जाएंगे और पक जाएंगे। इसी तरह से दोनों साइड से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इनको निकाल लीजिए। मज़ेदार से जूसी चटपटे से चपली कबाब रेडी है। आप चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ इनको एंजॉय करें। सहरी में, इफ्तारी में आपको मज़ा आ जाएगा और ये बिल्कुल ड्राई नहीं होंगे, बल्कि बहुत ही जूसी और सॉफ्ट से के कबाब बनेंगे। मज़ेदार से चपली कबाब आप घर पे बनाइए और इन्जॉय कीजिए सहरी इफ्तारी में, और इसके बर्गर बना के भी इन्जॉय किया जा सकता है। मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।